वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले एक्सप्रेस न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हाफिज शाहिद मुनीर हमें बताए थे कि शायद मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत अदालतों पे यकीन नहीं रखती और वो गुजरांवाला में जो इंसिडेंट्स हो रहे थे मॉब जस्टिस के उसको हाईलाइट करते रहे, लेकिन उसका भी नोटिस ना लिया गया बल्कि उनको खुद निशाना बना दिया गया। परवेज मलिक साहब, आपने हाफिज शाहिद मुनीर की बातें सुनी। अगर पंजाब हुकूमत एक्शन ले लेती जो इंसिडेंट्स हो रहे थे, तो क्या आप समझते हैं आज सियालकोट का वाकया ना होता? देखिए, मैं आई हैव हाईएस्ट रिगार्ड्स फॉर हाफिज साहब। अब देखिए परवेज मलिक साहब, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आई है जी। मैंने कहा मुझे रिगार्ड्स हैं हाफिज साहब के लिए। आप ये देखिए कि अगर आप कहें कि मुस्लिम लीग नून जुडिशरी में बिलीव नहीं करती, तो आप हमारी जो जजेस की रेस्टोरेशन में हमारी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन, जहाँ बहुत सारे लोगों की तो उससे पहले के नहीं, उसके पहले से भी हैं और उसके बाद में भी, जैसे आप आज की भी बात कर रहे हैं, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि वी स्ट्रांगली बिलीव इन द जुडिशरी कि उनका निज़ाम को मजबूत किया जाए, उनके सिस्टम को मजबूत किया जाए। अभी आपने 18th अमेंडमेंट में भी देखा, हमने उसको री इन्फोर्स किया कि जजेस की। और ये बात तो देखें, अब मैं आपको बताऊं कि आप देखिए कि वाक़यात हज़ारों की तादाद में होते हैं, मतलब इंसिडेंट्स डेली सैकड़ों में कम से कम पंजाब में ऐसे हीनियस क्राइम्स होते होंगे। और अगर आप देखते हैं कि जहाँ आके ये प्रॉब्लम्स और ऐसी एक्स्ट्रा जुडिशल की बात करती है तो वो बहुत कम होंगे, मैं समझता हूँ। और वो मैंने जैसे आपको कहा कि पुलिस ऑफिसर जो उस रेंज का है वो क्या पॉलिसी अडॉप्ट करता है, उसको किसी ऊपर के, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लेवल पे किसी को उसको सरपरस्ती हासिल नहीं है, कहीं से कोई पॉलिटिकल डायरेक्शन नहीं है। वो ये लोग ऑन देयर ओन अपना रिजल्ट बेहतर करने के लिए ऐसे इश्यूज कर जाते हैं। और आपको मैं फिर दोबारा कह दूं कि हज़ारों के इंसिडेंट्स में ये 1, 2, 4, 5 जो होते हैं, और उसमें वो जो जवाब लेते हैं वो यही जवाब लेते हैं कि जी हमारा बड़े बड़े मुजरिम जो हैं वो अदालतों से फॉर लैक ऑफ एविडेंस, फॉर लैक ऑफ प्रोसिक्यूशन एक्सपर्टीज। तो आप तस्लीम कर रहे हैं कि वो आपको जवाब देते हैं मलिक साहब? नहीं, मैंने ये क्या था जवाब, मुझे मैंने ये नहीं कहा कि मुझे जवाब देते हैं, जो वो आप अपनी गुफ्तगू में जो हम सुनते रहते हैं, हम भी फिर आपको ये जवाब सुनने के बाद आप चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं बताते? देखिए, हम तो कहते हैं, वो हमेशा फिर उनको रीअश्योर करते हैं कि भाई मेरी तरफ से आपको ये कोई डायरेक्शन नहीं है, आपको डायरेक्शन। और शिगरी साहब, शायद हम लोग सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट के बजाय ऑफ पनिशमेंट पे बिलीव करना शुरू हो गए हैं। वो यही तो है, रोजाना ये बयान आ जाता है कि पनिशमेंट बढ़ा दो। हर एक को कहते हैं कि जी एंटी टेररिस्ट एक्ट के अंदर कर दो। ये सब इलीगल है। आप हाउ कैन, आप एक आम केस, बल्कि मैं उस दिन प्रोग्राम एक देख रहा था कि एक मर्डर केस के अंदर कोई कन्विक्ट हुआ और वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट से कन्विक्ट हुआ। अल्टीमेटली रूलिंग जो है ये हाई कोर्ट से आई कि नहीं, ये कन्विक्शन गलत है, ये दोबारा इसको नॉर्मल इसको प्रोसीजर में जाए इसकी ट्रायल के लिए, क्योंकि ये एंटी टेररिस्ट लॉ के अंदर नहीं हो सकता था। और नतीजा ये हुआ है कि आपका जो एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है उसकी एफिकेसी और उसकी इफेक्टिवनेस वो भी खत्म हो गई है और उसका मिसयूज भी शायद शुरू हो गया। इस पे गुफ्तगू मजीद जारी रखेंगे एक वक्फे के बाद।